आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उनकी पार्टी प्रदेश भर में जश्न मना रही है। आरजेडी इसे सामाजिक और सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। तो चलिए आज आपको बताते हैं लालू प्रसाद यादव के अनसुने किस्से। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब तेजस्वी यादव की उम्र सिर्फ 4 महीने और तेज प्रताप यादव 2 साल 1 महीने की थी। आज की तारीख में तेजस्वी और तेज प्रताप जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। अब हम घड़ी की चाबी को थोड़ा उल्टा घुमाएं तो मार्च 1990 में लेकर चलते हैं। लालू यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। उनसे सूबे के लोगों को बहुत उम्मीदें थी। किसान कर्ज माफी की आस लगाए हुए थे। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान आरक्षण की नाव पर सवार होकर अपने लिए सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे। कहीं सड़क की मांग, कहीं स्कूल की मांग, तो कहीं बिजली की मांग। मुख्यमंत्री लालू उम्मीदों के उड़न खटोले पर सवार थे। इतिहास गवाह है कि कैसे 80 के दशक में एक तरफ बिहार की सत्ता के लिए खींचतान चल रही थी तो दूसरी तरफ भागलपुर दंगा राजनीति की नई राह बना रहा था। इस दंगे के बाद कांग्रेस बिहार की सत्ता से आउट हो जाती है और सबको पछाड़ते हुए लालू बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। आज बात लालू के सियासी मायालोक की। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने यानी सत्ता में आने के 12वें दिन ही लालू प्रसाद को विधानसभा में बजट पेश करना पड़ा। सूबे के खजाने की स्थिति को देखते हुए उनकी समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई थी कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं। ऐसे में लालू यादव ने अपने पहले बजट भाषण में कुल योजना का 60% ग्रामीण इलाकों में खर्च करने और किसानों के 10,000 रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया। लालू संपत्ति, सम्मान और सुविधा पर सबका समान अधिकार की बात करने लगे। वो तूफानी रफ्तार से नई नई घोषणाएं करने लगे। यहां तक कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 30 रुपए से बढ़ाकर सीधे 100 रुपए कर दी गई। मुख्यमंत्री के तौर पर लालू लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे थे, लेकिन उनकी घोषणाओं का फायदा जनता तक कितना पहुंच रहा था, इसे लेकर कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन लालू एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि सिर्फ गंभीर राजनीति के दम पर सूबे की सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में राजनीतिक अखाड़े की सूरमाओं के बीच अपना कद बढ़ाने के लिए लालू ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी काट किसी के पास नहीं थी। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रचार में लोगों को लालू प्रसाद यादव की ललकार नहीं सुनाई दी और रामविलास पासवान दुनिया से कूच कर गए थे। लालू और रामविलास पासवान जैसे दिग्गजों के बगैर बिहार का ये पहला चुनाव था। कोरोना की वजह से चुनाव प्रचार में पहले जैसी चमक दमक नहीं दिख रही थी। जातीय गोलबंदी से ज्यादा बेरोजगारी की बात हो रही थी। इस चुनाव में लालू यादव के बेटे तेजस्वी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग का बड़ा इम्तिहान था। तेजस्वी के सामने जहां आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन की रोशनी तेज करने की चुनौती थी, तो वहीं चुनावी समर में अकेले उतरे चिराग के सामने एलजेपी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताकर अपनी काबिलियत साबित करने की चुनौती थी। लेकिन चुनावी नतीजे इस तरह रहे कि तब जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनी। विपक्ष में आरजेडी को बैठना पड़ा, वहीं चिराग पासवान की सियासी हसरतों को भी तगड़ा झटका लगा। बाद में जेडीयू और बीजेपी का दोस्ताना टूटा और आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश अपनी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की वजह से अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके लिए रोहिणी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिन्होंने अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी दी। तो वहीं उनके दोनों बेटे आरजेडी की लालटेन की रोशनी बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। धन्यवाद।